दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एक, जो कंगना रनावत जी जो बीजेपी की एमपी हैं और फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, उनके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे क्या हुआ और किसने किया। और दूसरा टॉपिक, जो T20 वर्ल्ड कप है जिसमें कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है यूएसए के हाथों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक्स में जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो चलिए, पहली पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कंगना रनावत जी के बारे में। और उसको जानने के पहले हम एक वीडियो देखते हैं जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है, जिसमें कि एक सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर, उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया कंगना रनावत जी को। और रीजन उसका क्या था कि फार्मर्स एजिटेशन के वक्त जब उनकी मां दिल्ली में बैठी हुई थी, उस वक्त कंगना रनावत जी ने बोला कि ये जो बैठे हैं वो खालिस्तानी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। भाइयों बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि कंगना रनावत जी को एक लेडी कांस्टेबल ने झापड़ मारा और उसके बाद ऑफ कोर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको लॉकअप में डाल दिया गया, ये बात अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कुलविंदर कौर जो हैं, अब उनका फ्यूचर क्या है। मुझे जो लगता है कि अब वो या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। ये उन्होंने एक डेलिब्रेट चीज की है। और आपको याद होगा, इससे पहले बेंत सिंह, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उनका गार्ड था, उनका बेटा केवल इलेक्शन इसलिए जीत गया क्योंकि वो बेंत सिंह का बेटा था। और ये सडन हिम्मत कैसे आ गई? ये क्या 240 की हिम्मत है कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है तो गुंडागर्दी करना शुरू कर दो? और ये चीज केवल चंडीगढ़ में आज नहीं हुई है, ये गुलमर्ग में भी हुई है। एक मंदिर जला दिया गया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन लोगों से जो कि जीत का जश्न मना रहे हैं और पुलिस को मार रहे हैं सहारनपुर में। अगर उसके पास पिस्टल होती तो वो तो मार देती। कौन जिम्मेवार होता उसका? ये तो पर्सनल दुश्मनी को आप अपने काम से जोड़ के ऐसे दिखा रहे हैं। ऐसे तो कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी बड़ा आदमी एयरपोर्ट पे भी सुरक्षित नहीं होगा। या जो उनके सीआईएसएफ के जवान हैं, क्या तो उनको ये कहा जाएगा कि नहीं, आप पिस्टल सामने मत रखिए, अपने पास मत रखिए, तो और गड़बड़ हो जाएगा। और सामने रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो ये हो रहा है। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल एक चीज नहीं हुई है। ये एक इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठा है कि एक देश की एमपी, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ अगर चंडीगढ़ जैसे छोटे एयरपोर्ट पे ये कांड हो सकता है, तो आम आदमी, आम दुश्मनी कैसे होगी? कौन बच पाएगा? नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन।
आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। ये तो चलो एयरपोर्ट था, वो तो और मुश्किल है, लेकिन पब्लिक में चले जाए ऐसे तो फिर कभी भी कोई किसी को मार दे। बहुत लोग होंगे, उसमें मैं भी हूं, जिसने फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में बोला है। तो मैं घर से बाहर निकलूं, कोई गोली मार दे। ये चंडीगढ़ की जो कॉरपोरेशन है उसको सोचना चाहिए, सीआईएसएफ को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे कि ये चीज रिपीट ना हो। इससे केवल एक कंगना का नुकसान नहीं हुआ है, एक स्टेट का नुकसान नहीं हुआ है, पूरे देश का नुकसान हुआ है। लोग इंडिया में आने को डरेंगे कि यहां तो अराजकता फैल रही है। अब कहीं कोई किसी को उठा के मार दे रहा है, और रीजन क्या? कि जैसे होता ना, आपने मेरे बाप को गाली दी थी 20 साल पहले, अब मैं आपको मार रहा हूं उसके लिए। क्या लॉजिक है भाई? तो मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि प्लीज प्लीज इस चीज को सीरियसली लें, इसको देखें और ये एंश्योर करें कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेरा भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है, क्रिकेट। और जैसे कि आपको सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए में, और उसके एक लीग मैच में कल पाकिस्तान को हराया है यूएसए ने। यूएसए की टीम जो कि मेन लीग में है ही नहीं, लीग मेरा मतलब है कि टॉप 10 टीम्स में है ही नहीं। वो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। पहले पाकिस्तान ने बनाए 259 7 विकेट्स पे, और उसके रिस्पांस में यूएसए ने बनाए 159 3 विकेट्स पे। तो सुपर ओवर हो गया और सुपर ओवर में यूएसए जीत गया। ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी न्यूज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपसेट है और मेरे ख्याल से कि पिछले 10-20 सालों का सबसे बड़ा अपसेट होगा। लेकिन इसके अपसेट के पीछे की कहानी आप सोचने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान इसके पहले आयरलैंड से भी बड़ी मुश्किल से जीता था, इंग्लैंड से बुरी तरीके से हारा, इसके पहले जिम्बाब्वे से हारा। छोटी छोटी टीमों से वो हार रहा है। जबकि एक बात बताऊं कि प्लेयर टू प्लेयर अगर कंपेयर करा जाए तो इस वक्त मुझे लगता है कि T20 की इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो एक इंडिया के बुमराह को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों बॉलर से बेटर हैं। जो उनकी पेस बैटरी है 4 बॉलर्स की, अमीर, राउफ और नदीम और अफरीदी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वो यूएसए से हार रही है? ये डायरेक्ट लिंक करता है इस चीज को कि आप अंदर से, एक प्लेयर अपने अंदर से अपनी कंट्री के बारे में क्या सोच रहा है, वो अपनी कंट्री को कितना प्यार कर रहा है। वो जब बाहर जा रहा है तो लोग उसकी कैसी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अरे आप तो पाकिस्तान से आए हैं, आपका पासपोर्ट तो टॉप पासपोर्ट है वर्ल्ड का, आपकी इकोनॉमी तो बूम कर रही है, आप तो यूएसए को लोन दे रहे हो,
आईएमएफ आपके पास आ नहीं रहा है, वर्ल्ड बैंक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई नए प्रोजेक्ट लगाओ तो हम आए आपके पास। अगर ऐसा होता तो आदमी के अंदर में, एक एक प्लेयर के अंदर में एक स्फूर्ति होती जो कि आज इंडियन के प्लेयर्स में है। एक वर्ल्ड कप इंडिया में फाइनल को छोड़ के वो पूरे 10 मैचेस जीते थे कंटिन्यूअस, उसके बाद भी अभी तक हारे नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया ने हारना छोड़ दिया है। अब वो हार सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो जीत का जश्न है ना, ये केवल एक कंट्री के अंदर नहीं है, हर चीज में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हर चीज में डेवलपमेंट हो, आईटी हो, टेक्नोलॉजी हो, एरोस्पेस हो, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, हर चीज में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और जब हर चीज में डेवलपमेंट होता है तो इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट में जाता है। वो भी कहता है कि मैं नहीं हारूंगा, अगर मेरा देश नहीं हार रहा तो मैं भी नहीं हारूंगा। और पाकिस्तान के हार का मैं बेसिक रीजन ये समझता हूं कि यही है, वो मन से दुखी है। उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास वो हुनर है। उनके बैट्समैन, चाहे फखर जमान हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, ये वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैनों से कम नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट वो नहीं आ रहा है जितने की वो कैपेबल है। और आपको एक चीज मैं याद दिलाऊं, जब 2020 या 21 में वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, और उसमें इंडिया पाकिस्तान से हारा था, और पाकिस्तान ने उसमें 152 फॉर 0 बनाया था, और उसमें रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप में ही उन्होंने गेम खत्म कर दिया। तो उनके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी शहबाज शरीफ थे। उन्होंने ट्वीट किया 152 फॉर 0। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेट के गेम के बारे में कमेंट कर रहा है और टॉन्ट कर रहा है इंडिया को 152-0। वो पाकिस्तान की टीम को बधाई भी दे सकता था, इंडिया को कंसोल भी कर सकता था, लेकिन उसने एक लाइन का ट्वीट केवल इंडिया को जलाने के लिए किया था। आप अगर अपनी छोटी सी उपलब्धि को दूसरों को जलाने के लिए यूज करो तो वो आपको कभी फलेगी नहीं। उस दिन के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट में डाउनफॉल जो शुरू हुआ वो अभी तक चालू है। और दूसरा, हार जीत तो क्रिकेट में लगी रहती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो 9 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें इंडिया जीतेगी। हम चाहते हैं इंडिया जीते, लेकिन ये गेम ऑफ क्रिकेट, वो हार भी सकते हैं क्योंकि दोनों टीम टक्कर की है। पाकिस्तान की टीम मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में इज बेटर देन इंडियन टीम। किसी को बहुत बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन बात फैक्ट है। लेकिन ऐसी टीम यूएसए से हार जाना, ये एक सोचने वाली बात है। ये केवल क्रिकेट नहीं है, इसके साथ और चीज भी जुड़ी हुई रहती। जब आपका कैप्टन बाबर आजम $25-25 लेके यूएस में सेल्फी और साइन करता फिर रहा हो और लोग उस चीज को मना नहीं कर रहे हो, अपने को धंधा बना दिया, उसमें ऐड करो ठीक है, $25-25 लेके साइन करके दे रहे हो डॉक्यूमेंट, और सेल्फी खिंचवा रहे हो लोगों के साथ। ये आप क्रिकेट खेलने गए हो वहां या बिजनेस करने गए हो? अगर $25 में
आप सेल्फी दे सकते हो तो $25,000 में आप गेम भी दे सकते हो। ये मेरी बात नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि आप में सब कुछ है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, देशभक्ति नहीं है। और जिस देश के लोगों में देशभक्ति नहीं होगी वो किसी फील्ड में भी आगे नहीं जा सकते। तो भाइयों, ये था आज का मेरा वीडियो। होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 2 टॉपिक्स पे अभी आज शाम को मैं लेके आऊंगा जो कि इंडियन इलेक्शंस के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।